अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स जो सेकंड एनुअल 2025 में आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं इस बुक में से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जितने भी गेस्ट पेपर्स हमने अपलोड किए मोस्ट ऑफ द पेपर उसी में से था। आपने हाईलाइटेड क्वेश्चन पेपर हमारे देखे भी होंगे। तो अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि जो हम पेपर अपलोड करते हैं और बच्चे उसी में से प्रिपेयर करते हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएँगे सेकंड एनुअल के अंदर। अब हम हमारा लास्ट सबसे मुश्किल पेपर जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं वो है फिज़िक्स का, और फिज़िक्स के भी लिए भी हम यहाँ पर गेस्ट पेपर जो है आपके लिए प्रेज़ेंट करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक चैप्टर वाइज़ अगर हम जाएँ तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और वैल्यू रखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा है जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, अनसाइंटिफिक फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट वाला चैप्टर है। उसके अंदर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक तो फॉर्मेटिव में चले जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है वो है प्रिसिजन और एक्यूरेसी का टॉपिक। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, इसके अंदर आपने डिफरेंस की तरह प्रिपेयर करना है। फर्स्ट एनुअल का पहला क्वेश्चन जो था वही प्रिसीजन और एक्यूरेसी का था। तो आपने बहुत अच्छी तरह ये प्रिपेयर करना है, शायद ये रिपीट भी हो इस दफ़ा। तो इम्पोर्टेंट है, गेस्ट पेपर में भी हम इसे इंक्लूड करते हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आपने डिफरेंस की ये चीज़ रेडी करनी है और इसके साथ जो डायग्राम है वो भी प्रिपेयर कर लेनी है। पास पेपर का ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को परफॉर्म करने के ना आपके पास टोटल है 3 मेथड्स। ठीक है, 3 चीजें आपने करनी है। एक तो आपको किसी भी वैल्यू की डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो है जो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। उनमें से एक दो चीजें हम खुद भी सॉल्व कर लेते हैं और प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो भी हम अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम सारी चीज़ें लिख लेंगे, फिर इनमें से हम देखेंगे कि हम क्या-क्या ऐड कर देते हैं और फिर बाकी आप कुछ प्रैक्टिस के लिए भी अपने पास रखिएगा और जो ना हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ भी सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस जो है, उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। या तो आपने कोई जो फ़ॉर्मूला आपको दिया जाता है, उसमें किसी एक अननोन वैल्यू की डायमेंशन निकालनी होती है, जैसे E इक्वल्स टू HF, इसमें से आपने H की डायमेंशन निकालनी है। सेकंड पार्ट ये है कि आपने होमोजेनिटी को चेक करना है इक्वेशन की, कि फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जिस जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये फार्मूला जो है क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये प्रूव करना है। और लास्ट चीज ये फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में इस तरह के 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्राई करें कि तीनों मेथड्स आपको आते हो। ऑब्वियसली बात, अगर लास्ट मेथड आता होगा तो बाकी मेथड्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। थर्ड जो चीज इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो है अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मोस्टली है तो बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस वाले भी हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मेथड है, फिर इस तरह एवरेज निकालने वाला है, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो 4 मेथड्स हैं ये आपके अनसर्टेनिटी के लिखे हुए हैं। और इसमें जो एक और टॉपिक आता है वो आता है एरर का। एरर्स की फिर टाइप्स आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी, फिर इस तरह रैंडम, पर्सनल और सिस्टमैटिक एरर, इनको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं बात करूं, मुझे जो फील आती है कि कौन सा पेपर आए, कौन सी चीज़ आएगी, मैं प्रेफर करूंगा कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस को मस्ट करना है। और थेरेटिकली की बात करें तो आई थिंक एरर वाला टॉपिक आएगा, लेकिन ये 4 चीज़ें हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आप कर सकते हैं। अब हम ना शॉर्ट सा सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रिसिजन और एक्यूरेसी की, तो आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं कंप्लीट तो एटलीस्ट आप ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वो आपने वहाँ पर लिख दिए तो आपके 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा कि हाउ प्रिसिजन का मतलब, प्रिसिजन कहते हैं हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। measured values are to each other। ठीक है, और एक्यूरेसी अगर हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी में आता है हाउ क्लोज द measured values are to the actual value।
तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज प्रिसीजन डिपेंड किस पे करती है? प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, ठीक है, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है उसकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। प्लस आप इसकी डायग्राम जो बुक में बनी हुई है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, वो आप इन दोनों की डायग्राम कोई एक जिसमें प्रिसीजन ज्यादा है वो प्रिसीजन के साथ बना दें, एक ऐसी जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा है वो आप एक्यूरेसी वाले पॉइंट के साथ बना सकते हैं। अच्छा, अब डायमेंशन एनालिसिस के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं? अभी हम फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले में आपने कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है E इज इक्वल टू एच एफ, इसमें से आपने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसी तरह F इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें आपने G की डिमेंशन कैलकुलेट करके देनी है। और इसी तरह F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, इसमें ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है, डिमेंशन। तो हम इसमें से एक ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये डायमेंशन जुबानी याद होना शुरू हो जाएंगी। 6 पाई कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन हमने लिखेंगे, ईटा की डायमेंशन हमने कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज लिख दी। आर जो है वो रेडियस मीटर्स में मेजर किया जाता है, तो लेंथ होगी, वेलोसिटी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो टाइम होता है उसके लिए टी, लेंथ के लिए एल और मास के लिए एम यूज करते हैं। तो अगर हम इन साइड को पहले सॉल्व करते हैं, एल और एल अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो एल का स्क्वायर हो जाएगा t-1, और यहाँ पर बच जाएगा MLT-2, ठीक है। अब ये जो L है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, ठीक है, तो ये जो t-1 है और L इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो MT-2 डिवाइडेड बाय LT-1 इक्वल्स टू ईटा, ठीक है। अब ये जो L है ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, t-2 था नीचे t-1 है, -2 वाला ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 + 1 इज -1। तो इसका आंसर है ईटा की डायमेंशन का ML-1 T-1। सेम इसी मेथड के थ्रू आपने G भी फाइंड करना है और H की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह की डायमेंशन वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपने यहाँ से प्रिपेयर करनी है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करने आनी चाहिए। जैसे हम उनमें से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर। डिस्टेंस होता है L के, वेलोसिटी है, तो अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी LT-1 पुट किया। T जो है टाइम होता है, यहाँ पर टी मेंशन कर देते हैं, +1/2 एक्सलेरेशन जो होती है वो LT-2 होती है, और टाइम जो है वो t और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये L ही रहेगा, ये हो जाएगा L, t और t-1 कैंसिल होके L बच गया, इसमें से भी t-2 और t+2 कैंसिल होके यहाँ पर भी L कॉन्स्टेंट्स हम साथ लिखते नहीं है, कॉन्स्टेंट्स लिखे नहीं हुए, तो ये हमारे पास L और L, तो ये हो जाएगा 2L डायमेंशन और इस साइड पर L आ गया। अब ये 2 और 2 जो है वो तो कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट्स को तो हम इंक्लूड नहीं करते, तो फिर इसलिए लेंथ और लेंथ दोनों साइड्स इक्वल है, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। सो इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइव वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो बुक में एग्जाम्पल अगर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर बनती है ये 1.2, तो आपने बुक से एग्जाम्पल नंबर 1.2 की प्रैक्टिस कर लेनी है। अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज ओवर करंट से, तो V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V/I। और इसका अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो ये बुक में एग्जाम न्यूमेरिकल इसकी तरह का है, एग्जाम्पल नंबर 1.3। तो इस टॉपिक को आपने जब भी करना है तो एग्जाम्पल 1.3 आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है अनसर्टेनिटी के लिए, होपफुली कि इसमें से होगा। और एरर हो जाएगा, एरर में क्या आता है कि डिफरेंस
एरर में हम लिखते हैं यहाँ पर कि एरर टाइप्स क्या होती हैं, फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट में आ सकता है या रैंडम, पर्सनल, सिस्टमैटिक में आ रहा होता है। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो रैंडम, पर्सनल और सिस्टमैटिक में आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने करनी है अगर इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो समरी लिख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो गेस्ट पेपर है उसकी समरी क्या है। जो पेपर में इंक्लूड हो सकती हैं चीजें, आई थिंक डायमेंशन मस्ट है। डायमेंशंस मैंने आपको बताई कि आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डायमेंशंस आपको निकालनी आनी चाहिए, उसको प्रूव करना आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। एग्जाम्पल 1.2 एंड एग्जाम्पल 1.3 आपने साथ प्रैक्टिस करनी है। दो, एक जो है वो फार्मूला ड्राइव करने वाली और एक है आपके पास अनसर्टेनिटी की। 3 चीजें होगी, ठीक है। डायमेंशंस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कंपलसरी है, उनमें से कोई एक हो सकती है। और डायमेंशंस के अंदर अगर आपको सिर्फ डायमेंशन निकालनी आनी चाहो तो फिर उसमें से आई थिंक 6 पाई ईटा आर वाला जो फार्मूला है, आर वी वाला, वो आपको आ सकता है। ठीक है, तो डायमेंशंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सेकंड जो चीज एक्सपेक्टेड है वो है अनसर्टेनिटी, जिसमें से हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अच्छा, और प्लस आई थिंक एरर्स का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इस दफा हो सकता है एरर आए। लास्ट टाइम प्रिसिजन वाला टॉपिक आ चुका था, तो एक्सपेक्टेड यही है कि एरर वाला अब टॉपिक आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 ये लास्ट पेपर में भी आया हुआ था, और न्यूमेरिकल नंबर 8, ये 3 न्यूमेरिकल्स इसमें से आपने प्रैक्टिस के लिए क्लास में कर लेने हैं। सो समरी क्या है कि आपने ये 4 से 5 चीजें जो है फर्स्ट चैप्टर से प्रिपेयर करते हैं, तो होपफुली कि आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करना है, एग्जांपल 1.2 1.3 प्रैक्टिस करनी है, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, वीक में से ईटा की डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, इससे पहले हमने इससे प्रूव भी किया है। एरर्स का टॉपिक आ सकता है, उसकी टाइप्स का, और प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप करते हैं तो 4, 5 और 8 वाला न्यूमेरिकल ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है एज कंपेयर टू बाकी टॉपिक्स। सो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 उसका गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 एंड 3, 4, 5 और इस तरह बाकी चैप्टर्स के भी गेस्ट पेपर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, ये पेपर आप तक प्रिपेयर करें।